पहला कि ब्रायोफाइटा में थायलॉइड बॉडी होती है, उसका थैलस या तो इरेक्ट रहेगा या तो प्रोस्ट्रेट रहेगा, ये लाइन में लिखा गया है। इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन और पानी दोनों जगह पाया जाता है। ये ज़मीन इसलिए चाहता है रहना क्योंकि उसको वहाँ जीना है, अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है तो इसको उसके लिए ज़रूरत है पानी। क्या सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जाता है, लेकिन इसको फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं, दोनों में फ़र्क है। इट इज़ नॉट सेड टू बी सक्सेसफुल लैंड प्लांट बट इट इज़ सेड टू बी फर्स्ट लैंड प्लांट। ज़मीन पे तो आया लेकिन सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसको पानी, इसके पास वेस्कुलर बंडल ही नहीं था। जब वेस्कुलर बंडल नहीं रहेगा तो सक्सेसफुल कैसे बोला जाएगा। तो अब क्वेश्चन दूसरा बच्चा पूछता है कि सर अगर मान लीजिए वेस्कुलर बंडल नहीं है तो उसमें दो बात है। जब वेस्कुलर बंडल ब्रायोफाइटा के पास नहीं, इसका मतलब वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाएगा, ज़मीन के क्लोजली अप्रेस्ड रहता है, मतलब कि ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक रहेगा। और तब दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए तो पानी कैसे पाएगा। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मेन जो एक तरह का टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है। पैरेन्काइमा का मेन इसका फंक्शन होता है एक्ट एज स्टोरेज, इसका मेन काम है किसी चीज़ को स्टोर कर लेना। लेकिन जब ये अपना मॉडिफिकेशन करता है पैरेन्काइमा तो ये पानी को भी एब्जॉर्प्शन करा सकता है, बायोन्सी भी दे सकता है, पैरेन्काइमा फोटोसाइंथेसिस भी करा सकता है। लेकिन बात है कि कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब समझ में आया ना। तो अब हम पढ़ेंगे मॉसेस और लिवरवर्ट। क्या पढ़ेंगे? मॉसेस और लिवरवर्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे मॉसेस और लिवरवर्ट की अगर हम बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि मॉसेस लिवरवर्ट्स में क्या हमें जानना है। आइए समझते हैं। तो मॉसेस लिवरवर्ट्स जानने से पहले आप जान लीजिए टाइप कितने इसके होते हैं। तो मैं बोलूँ कि मुझसे कोई पूछे कि ये बताइए कि ब्रायोफाइटा का कितना टाइप होता है। अगर कोई बोले कि बताइए ब्रायोफाइटा का कितना टाइप होता है तो मैं बोलूँगा ब्रायोफाइटा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। समझ में आया? तो मैं बोलूँगा एक का नाम होता है लिवरवर्ट्स, ओके। एक का नाम होता है ब्रायोऑप्सिडा, या इसी को बोलते हैं मुस्की, या इसी को बोलते हैं मॉसेस। कहानी समझ में आ रही? या तो बोलेंगे लिवरवर्ट्स, या तो बोलेंगे ब्रायोऑप्सिडा, मुस्की या मॉसेस। आया ना? इसी को बोला जाता है हिपैटिकोऑप्सिडा। क्या? हिपैटिकोऑप्सिडा। छोड़िए उसको। अब बचा कौन लास्ट वाला? हार्नवर्ट्स। इसी को बोला जाता था एंथोसिरोडऑप्सिडा, लेकिन आपको नाम नहीं याद करना है, दिक्कत की कोई बात नहीं। तो मैं बोलूँगा हार्नवर्ट को मैं बोलूँगा नॉट स्टडी, नॉट स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें हमें पढ़ना नहीं है, तो हमें कोई भी चिंता लेने की बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, आएगा तो ऊपर से। अगर आपसे पूछे कि अब मैं बोलूँ लिवरवर्ट्स की बात करूँ, लिवरवर्ट्स की, तो लिवरवर्ट्स का जो एग्जाम्पल है उसका नाम है मार्केंसिया। मार्केंसिया क्या एग्जाम्पल है? मार्केंसिया। और मैं बात करूं मॉसेस का तो इसका एग्जाम्पल आपका है यस्पी फन कर रहा है, यस्पी फन कर रहा है। यस का मतलब होगा बाबू स्पैगनम, स्पैगनम। और पी का मतलब होगा पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम। और फन का मतलब होगा फनारिया, फेनारिया। समझ में आ गया? तो लिवरवर्ट्स, मार्केंसिया की बात करेंगे, मॉसेस की बात करेंगे, तो हमें ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लर्न हो गया दोनों का। अब इन सबको मिला के दे दे नाम तो अब जान जाएंगे मार्केंसिया। अब मार्केंसिया की बात किया तो मार्केंसिया का डायग्राम भी बनाया है, आइए समझते हैं। अब जो हमारी टॉपिक स्टार्ट होगी उसका नाम होगा आपका लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स। और लिवरवर्ट्स की हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये उसमें लिखा गया एनसीईआरटी में, प्रेजेंट इन सैडी एंड हमिड प्लेस, प्रेजेंट इन सैडी एंड हमिड प्लेस।
हमिड प्लेस, मतलब सिंपली कह सकते हैं जहाँ पे नमी ज़्यादा हो, छायादार ज़्यादा हो, वहाँ ये मिलेंगे। क्योंकि भैया अगर इनके ऊपर हम सीधा अगर इसे हमने सिंपल कह दिया कि अब छायादार में क्यों, नमी इनको जीने के लिए नमी चाहिए। जैसे हमने कहा छोटा प्लांट है, पानी भी नहीं पा रहा है, और अगर उस पर लाइट पड़ी तगड़ी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा, पानी उसका गैस के फॉर्म में उड़ने लगेगा ना भाई, लाइट ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो पानी पा भी नहीं रहा है, किसी तरह पानी निकाल रहा है। जाइलम होता तो जल्दी से पानी पा जाता, जाइलम की वजह से इसके लिए दिक्कत होती है। नेक्स्ट, लीवर लाइक शेप, इसका शेप लीवर जैसा होता है। एग्जाम्पल बोलेंगे मार्केंसिया। अब नीट का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, आइए मैं बोलूं which the plant kingdom which have which structure is या क्वेश्चन थोड़ा उल्टा बन जा रहा, मैं बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आया प्लांट स्ट्रक्चर इज लीवर शेप, लीवर शेप। ऑप्शन पहला मार, अरे मार्केंसिया, दूसरा मोसेस, तीसरा लीवरवर्ट्स, चौथा बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर बताइए। विच आर द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रक्चर इज लीवर शेप, किसका स्ट्रक्चर लीवर शेप होता है? मार्केंसिया, मोसेस, लीवरवर्ट्स, बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड। है किसमें भाई? सिंपल है, मार्केंसिया में भी होगा लेकिन कैरेक्टर किसका? लीवरवर्ट्स का। तो लीवरवर्ट्स में कौन आ रहा? मार्केंसिया। तो अगर मैं बोलूं कि लीवरवर्ट्स में जो एक का तो एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या लगेगा आपका? फोर्स लगेगा, आया ना? अब मैं बोलूं करेक्ट, अब मैं यहां लिख दूं फनारिया। अब बताइए इसका आंसर कौन जाएगा? मोर करेक्ट की बात करेंगे अब, तो मोर करेक्ट पे कौन लगेगा भाई? मार्केंसिया। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्पोरोफाइट मीन्स पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, दूसरा फॉर्म स्पोर, तीसरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। आया? चौथा बोथ, सेकेंड एंड थर्ड। बताइए इसमें कौन सा लगाएंगे? स्पोरोफाइट का मीन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पोर बनाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, बोथ, सेकेंड एंड थर्ड। मैं कौन सा टिक करूं? सोहिता जी बताएंगे। सोहिता जी आपके हिसाब से कौन सा सही है? रुक जाइए, रुक जाइए। रुक जाइए अभी। यस, ये जितने भी लोग हैं सब नीट के एस्पायरेंट। अब बेइज्जती होगी तो कहाँ होगी? सीधे यूट्यूब पे आएगा तो बता दीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। श्वेता जी आपको आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे।
हम मिलके पढ़ेंगे, ये नहीं है कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम मिलके पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? कौन सा? हाँ, आप और यहाँ दोनों पिछड़ी जात के लोग आ रहा है, अच्छा लगा। और वो कहाँ गए हैं? तस्करी करने गए क्या ईंटे की? अच्छा। और इधर चंगू मंगू मतलब आप कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट होता है आपका हैप्लॉइड है, और सबको आ रहा है। सर तो ये बताइए किस पे लॉक लगाएं? फोर्थ पे। क्यों है? आप बताइए। फोर्थ से लगाएंगे, सही है। आंसर सबका सही है, सबका नहीं सही, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब पढ़ाने की रेटिंग अच्छी है। आया? सही है? थोड़ा सा टेढ़ा है, चलिए। अब सही है, ये और ये आना चाहिए, बस आ गया। तो हमने कहा भाई आंसर आसान, स्पोरोफाइट भैया स्पोर बनाएगा, डिप्लॉयड होता है, प्लॉयड तो होता नहीं, तो आंसर खड़ाक से किस पे मारेंगे? फोर्थ पे। आंसर समझ में आ गया? इसमें किसी कोई दिक्कत? भेजा गर्म हुआ कि ठंडा है? चलिए अब आइए आगे। अब लीबर वर्ड्स की हम फिर बात करते हैं। लीवर लाइक शेप होगा, उसको क्या बोलेंगे? मार्केंसिया। क्या बोलेंगे? मार्केंसिया। अब देखिए, अब इसमें एनसीईआरटी की 2 लाइन लिखी है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है इसमें थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल, थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्राटम, सबस्ट्राटम, ये लिखा लाइन। समझ में आया ना? अगर आपको ये लाइन नहीं याद है तो भैया यहाँ क्या करेगा? निटवा में अवे कर देगा। अगर आपको नहीं याद है तो सबस्ट्राटम के जगह पे प्लांट बॉडी लिख देगा, डॉर्सली वेंट्रल के जगह पे कुछ और लिख देगा, लेटरल लिख देगा, ट्रांसवर्सली लिख देगा। तो एनसीईआरटी लाइन पूरी एकदम आराम से याद होनी चाहिए, हर लाइन का मतलब कि हाँ यही लाइन सही है। तो मैंने बोला थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्राटम। ये लाइन समझ में आया? एक बार पढ़ लीजिए। क्या बोला? कौन है? थैलस। कैसा है? डॉर्सीवेंट्रल। किसके नजदीक है? सबस्ट्राटम। अब मैं बोलूं, ये मान लीजिए मार्केंसिया है, ये मार्केंसिया मान लीजिए, ये ऐसा तो उसकी जिंदगी में बन नहीं पाएगी, तो हमने कहा ये मान लीजिए मार्केंसिया है, और ये मार्केंसिया मैंने ऐसे बनाया, यहाँ राइजोइड होगा। आया? ये मान लीजिए मार्केंसिया है। तो मार्केंसिया क्या करे? उसकी मजबूरी ये है कि मेरे पास वेस्कुलर बंडल तो है नहीं। अब मैं भाई अपनी हाइट कैसे मैं ऊपर ले जाऊं? मैं तो ऊपर जा नहीं सकती हूं। तो उसने सोचा कि अगर मैं जमीन के पैरेलल सतह पे रहूंगी, जैसे मैंने कहा पैरेलल, तो मुझे पानी लेने में आसानी होगी, मेरा काम काज चलता रहेगा। और मैंने अगर अपनी हाइट को बढ़ा दिया तो पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा, और जब पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा तो उनकी ज़िंदगी बदनाम हो जाएगी और हो जाएगा मौत का सौदा। और जहाँ मौत का सौदा है वहाँ मौत है। समझ में आया? तो अब ये क्या, इसीलिए लिखा है थैलस क्या होगा? ये बॉडी तो थैलॉइड है, कैसी होगी? डॉर्सीवेंट्रल। क्लोजली अप्रेस का मतलब होगा ये सबस्ट्राटम है। सबस्ट्राटम का मतलब जिससे मैं भोजन ले रहा हूं। भैंस का बच्चा भैंस को देखा, भैंस का बच्चा भैंस दीस चिल्लाए, आवा। अब दूध वाले ने बच्चे को छोड़ा तो उसका बच्चा कहाँ जाएगा? उसके पास ही जाएगा ना, लेकिन उसको दूध कौन पिला रहा है? भैंस, उसकी माँ। और दूध पिएगा तो उसके मुख से नहीं पिएगा ना, उसके थन से पिएगा। तो उसके लिए सबस्ट्राटम का काम कौन कर रहा है? कौन काम करेगा? भैंस। अगर वो मर जाती है तो नेपुल देंगे उसको कि बेटा ले नेपुल पिया, पीना ही पड़ेगा जो मऊ से सौदा करना है भैया। उसको पता अगर पिएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। तो ये दिक्कत है। अब समझ में आया? तो ये सबस्ट्राटम है, इसके चिपका रहता है ताकि इसको सब कुछ न्यूट्रिशन भी मिलता जाए।
नहीं तो क्या करेगा, ये कैसे जिंदा रहेगा। अब समझ में आया ना। नेक्स्ट, फिर लिखा इसमें द लीफी मेंबर, द लीफी मेंबर हैव लीफ लाइक अपेंडिजेस। अंतर है। हमने चिल्ला चिल्ला के पहले बताया भैया ब्रायोफाइटा में स्टेम नहीं होता, रूट नहीं होता, लीफ नहीं होता, सब लाइक का है। लाइक का मतलब है नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट आ रियल लीफ। रूट लाइक, नॉट। राइजोइड क्या है? आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राइजोइड एंड रूट। भैया रूट होता तो उसमें रूट जाइलम होता, वो तो राइजोइड है, उसकी औकात नहीं है। राइट तो हमने कहा लीफी मेंबर है, लीफ लाइक लिखा है। लीफ लाइक का मतलब ब्रायोफाइटा अलगा में पत्ती उत्ती रियल नहीं होती है, सिर्फ लगती है कि भैया लीफ है, लगती है स्टेम है। तो लीफी मेंबर, इसका मतलब अगर ये लीफ बनाएंगे, जैसे हमने कहा मान लीजिए मार्केसिया ने अपने ऊपर पत्ती लाया, तो अगर पत्ती है, पत्ती ला रहा है तो उसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएंगे, आया ना। इन टू रोज, इन टू रोज। अब अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो भैया 2 के जगह पे 3 लिख देगा। आप कहेंगे नहीं ये लाइन सही, असर्शन क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर लिखा रहेगा द लीफी मेंबर है लीफ लाइक अपेंडिजेस इनटू 2 रोज, और आप वहां क्या लिखा है 3 रोज। अब 3 रोज का मतलब हो गया बताएंगे, तो 2 रोज इन देखिए लिखा है इन स्टेम। अगर ऐसी लाइन लिख दिया तो ये पूरा गलत। ब्रायोफाइटा में स्टेम कहां से आ गया? ब्रायोफाइटा में स्टेम कहां से आ गया रियल वाला? आपने तो स्टेम लिखा है, ये लाइन पूरी गलत है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में लिखूं तो अब एनसीईआरटी की लाइन पूरी हो जाती। अब इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ब्रायोफाइटा में पत्तियां आएंगी, पत्ती जैसे स्ट्रक्चर आएगा तो वो 2 रो में होगा। क्या होगा? ऐसे 2 रो में रहेगा। आया ना, ऐसे 2 रो में ऐसे स्ट्रक्चर। तो 1 रो इधर है, 1 रो इधर है, 1 रो में चले गए, 3 रो में रहेगा तो बीच में 1 रो आना पड़ेगा। समझ में आया? ये किसकी कहानी थी? लीवर बर्ड्स की। ये दोनों लाइन समझ में आया आपको? ये 2 रो समझ में आ रहा है? 2 रो, इस लाइन का मतलब समझ में आया दोनों का? आगे चले, चलिए। अब अगर आप आएंगे तो मैं बोलूं रिप्रोडक्शन की बात कर लूं, तो अगर मैं इनका रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन इनका क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यही लिखा होगा, यही लिखा है ना। तो अगर इनका रिप्रोडक्शन होता तो लिखा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन बाय। तो इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है डन बाय, तो मैं बोलूंगा डन बाय। तो डन बाय का मतलब होगा पहला इसका नॉर्मली होगा फ्रेगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। नॉर्मली क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन दूसरा वाला करेगा डन बाय स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गीमा। क्या बोलेंगे उसे? गीमा बोलेंगे। आया समझ में? अब देखिए 2 बात आ गई यहां, 2 बात आप आके आगे। अगर लीवरवर्ट्स और मॉसेस की बात करेगा तो लीवरवर्ट्स और मॉसेस ये दोनों फ्रेगमेंटेशन से नॉर्मली पैदा होते हैं। अगर लीवरवर्ट्स स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करेगा तो उसका नाम है गीमा, और अगर वो स्ट्रक्चर अगर स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करेगा तो उसका नाम होता है प्रोटीनीमा। बताया था, याद आया? तो ये गीमा हो गया। अब गीमा क्या होता है? ये ग्रीन होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है। गीमा ग्रीन होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है, मल्टीसेलुलर होता है। मल्टीसेलुलर का मतलब ढेर सारे सेल से बना होगा। फॉर्म ऑन गीमा कप, फॉर्म ऑन गीमा कप, स्टाफ रूम में रखो। फॉर्म ऑन गीमा कप कहाँ बनेगा? गीमा कप पे बनेगा। अब जब गीमा कप पे बनेगा इसका मतलब इसका सहारा कौन है? गीमा कप। इसका मतलब सेक्स ऑर्गन है गीमा, लेकिन भैया इसको बनावट करने के लिए फ्लावर तो था नहीं, कोई इसको सपोर्ट देता नहीं था, इसलिए इसको किसने सहारा दिया? गीमा कप पे। तो जब अब नेक्स्ट व्हेन मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब आपका गीमा क्या होगा? मैच्योर। अब मैंने कहा मान लीजिए पत्ती है, दर्द वाली पत्ती है, अब यहां है ये, और ये क्या है? गीमा कप है। ये गीमा है,
ये कौन नियम है भाई? सब चाउमीन बनी है। ये है गीमा और ये क्या है? गीमा कप। अब समझ में आया ना? अब ये गीमा आपका क्या होगा? मैच्योर। क्या करेगा? मैच्योर। जब मैच्योर होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफाइट में। किस में? स्पोरोफाइट में। जब स्पोरोफाइट हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्या ऐसे बनेगा? क्या इसको मैं क्या बोलूं? कैप्सूल। क्या बोलूं? कैप्सूल। इसको क्या बोलूं? सीटा। इसको क्या बोलूं? फुट बोलूं। आया? तो इसने मैच्योर में क्या बनाया? स्पोरोफाइट। जब स्पोरोफाइट बनेगा तो कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा? यहाँ क्या होगा? एक सेल होगा। ये क्या करेगा? मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। इसमें बहुत सारे सेल होंगे। हमने कहा एक सेल ने मियोसिस करा तो स्पोर कितने बनेंगे? 4। मेरे पास 50 सेल है। एक से जब 4 बना तो 50 से कितना बनेगा? 50 चौका। समझ में आया? तो इसके अंदर बहुत सारे सेल होंगे। कितने होंगे? बहुत सारे। अब जब ये मियोसिस करेगा तो इसके अंदर बताइए क्या बनेगा? ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां क्या होंगे? ढेर सारे स्पोर बनेंगे। आया? जब ढेर सारे स्पोर बनेंगे तो स्पोर जब बनेंगे तो स्पोर, ये रहा स्पोर आ गया मान लीजिए। अब स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। भैया स्पोरोफाइट तो बन गया। स्पोरोफाइट का मतलब ये आपका स्पोरोफाइट क्या है? ये 2n है। ये पूरा क्या है? 2n है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ? मियोसिस। ओ वेट 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 वेट, यहाँ क्या हुआ? मियोसिस। अब मियोसिस हो गया तो यहाँ से बॉडी n हो गई। अब जब बॉडी n की बात आई, सिंपल सी बात है, पूरे ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड किसका नाम था? गैमेटोफाइट। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। अब जब गैमेटोफाइट बनेगा तो इसका मतलब लिखा होगा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग लिखा होगा। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे थोड़ी डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे नहीं डिपेंडेंट है ना, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता था, गैमेटोफाइट करता था, तो गैमेटोफाइट उसको क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है। ये पूरी लाइफ साइकिल समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नोट पॉइंट आपको याद रखना है, सेक्स ऑर्गन जो इसमें बनेंगे टिक कराया गया है। सेक्स ऑर्गन फॉर्म ऑन सेम प्लांट। हम प्लांट तो लेंगे नहीं, हम बोलेंगे सेम थैलस और डिफरेंट थैलस। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्स ऑर्गन इसमें एक ही प्लांट में दोनों बन सकते हैं या तो दोनों अलग अलग बनेंगे। कहानी समझ में आया? ये पूरी कहानी समझ में आया आपको? कोई दिक्कत इसमें? तो गैमेटोफाइट कैसे बना समझ में आया? आया? स्पोरोफाइट कैसे बनेगा समझ में आया? चलिए ठीक है।